हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल द लर्नर ऑफ लिटरेचर। आज की इस क्लास में हम फिर से अपनी वन लाइनर की सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जो ये वन लाइनर्स हैं, दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट एज वेल एज फॉर द बीपीएससी एग्जामिनेशन। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको टोटल जो है 10 वीडियो सीरीज की मिल चुकी हैं। अब ये जो है 11th वीडियो होगी इस सीरीज की। तो 463 तक हम वन लाइनर्स कंप्लीट कर चुके थे। अब आगे 464 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वन लाइनर क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ वाज पुट फॉरवर्ड बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज। मतलब जो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया था? तो इट वाज गिवन बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, देखिए 465, द आइडिया ऑफ द टेंशन इन पोएट्री वाज प्रोफाउंडेड बाय एलन टेट। जो आइडिया ऑफ टेंशन है, इसको जो है पोएट्री में किसने प्रोफाउंड किया था? तो इट वाज प्रोफाउंडेड बाय एलन टेट। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए यहाँ पर क्या है? फर्डिनेंड डी सेसुरा was a Swiss linguist। मतलब ये जो है क्या थे? ये एक स्विस लिंग्विस्ट थे who influenced the structuralist like Levi Strauss and Barthes of the 1950। मतलब फर्डिनेंड डी सेसुरा जो है एक स्विस लिंग्विस्ट है जिन्होंने जो है स्ट्रक्चरलिस्ट लेवी स्ट्रॉट और बाथ्स को जो है इन्फ्लुएंस किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द ऑथर ऑफ राइटिंग एंड डिफरेंस इज जैक्स डेरिडा। जो ये बुक है राइटिंग एंड डिफरेंस, इसके जो ऑथर हैं वो कौन है? तो ये है जैक्स डेरिडा। नेक्स्ट जो है 468 पॉइंट देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिविजनरी रेशियोज वाज एनंसिएटेड बाय हैरोल्ड ब्लूम। जो हैरोल्ड ब्लूम है, उन्होंने जो है रिविजनरी रेशियोज को जो है एनंशिएट किया था, शुरुआत किया था। नेक्स्ट पॉइंट, द ऑथर ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फॉक टेल इज व्लादिमीर प्रोप। जो ये बुक है कौन सी? मॉर्फोलॉजी ऑफ फॉक टेल। इसके जो ऑथर हैं वो कौन है? तो ये है व्लादिमीर प्रोप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 470 को जो है पॉइंट, ये क्या है? इन नॉर्थरॉप फ्राइज कॉन्सेप्ट ऑफ आर्किटाइपल पैटर्न इन लिटरेचर, कॉमेडी करिस्पॉन्ड्स टू स्प्रिंग, रोमांस टू समर एंड ट्रेजेडी टू आइटम एंड आयरनी आर सटायर टू विंटर। मतलब इसका समझ लीजिए, जो नॉर्थरॉप फ्राई है, इनका जो कॉन्सेप्ट है कौन सा? आर्किटाइपल पैटर्न। ये क्या करता है? लिटरेचर में कॉमेडी को करिस्पॉन्ड करता है स्प्रिंग के साथ। मतलब कॉमेडी का मतलब क्या है? स्प्रिंग। रोमांस का मतलब समर, ट्रेजेडी का मतलब ऑटम, और आयरनी या सटायर इसका मतलब विंटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अडोर्न्स, लूसियन गोल्डमैन एंड वाल्टर बेंजामिन आर न्यू मार्क्सिस्ट क्रिटिक। जो ये है, ये क्या है? न्यू मार्क्सिस्ट क्रिटिक हैं। इन तीनों के नाम न्यू मार्क्सिस्ट क्रिटिक में आते हैं। कौन कौन से? वाल्टर बेंजामिन, लूसियन गोल्डमैन एंड अडोर्नो। नेक्स्ट पॉइंट 472 देखिए, द क्रिटिक एज होस्ट इज अ डीकंस्ट्रक्टिव एसे रिटन बाय जे हिलिस मिलर in the response to M.H. Abraham, the deconstructive angel। मतलब इसका समझ लीजिए, जो द क्रिटिक एज होस्ट जो है, जो कि एक डीकंस्ट्रक्टिव एसे है, इसको लिखा किसने है? तो ये लिखा गया है जे हिलिस मिलर ने। और किसके रिस्पॉन्स में लिखा था? तो जो एम.एच. अब्राहम का द डी कंस्ट्रक्टिव एंजल जो वर्क है, उसके जो है करिस्पॉन्ड में लिखा गया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं, Molly Melano dies an unamable are the novels by Samuel Beckett। एक बार ध्यान से देख लीजिए, जो सैमुअल बेकेट के जो नॉवेल्स हैं उनका नाम कौन से हैं? तो मॉली, मेलेनो डाइज एंड द अनअनेबल, ये जो है वर्क है जिनको लिखा है सैमुअल बेकेट ने। नेक्स्ट है आपका रोशनक्रांज एंड गुल्डरस्टर्न। रोशनक्रांज एंड गुल्डरस्टर्न आर डेड एंड ट्रेविस्टीज आर दी प्लेज बाय टॉम स्टॉपार्ड। जो टॉम स्टॉपार्ड हैं, उनके जो है ये प्लेज हैं। रोशनक्रांज एंड गुल्डरस्टर्न आर डेड एंड ट्रेविस्टीज, दीज आर द प्लेज बाय टॉम स्टॉपार्ड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 475, यहां पर ये नॉवेल क्या लिखा है? कैच 22 इज अ नॉवेल बाय जोसेफ हेलर। जो जोसेफ हेलर हैं, उनका जो है नॉवेल है कैच 22। ये जो कैच 22 नॉवेल है वो 1961 में जो है पब्लिश हुआ था। और जोसेफ हेलर जो है वो एक अमेरिकन ऑथर हैं।
इस पॉइंट को भी आप याद रखिए। ये जो है एक अमेरिकन ऑथर हैं और इन्होंने जो है इसको कब पब्लिश कराया था, तो दिस वाज पब्लिश्ड इन 1961 में इसको पब्लिश कराया था। नेक्स्ट पॉइंट, वी इज अ नॉवेल बाय थॉमस पिंचन। ध्यान से देखिए, जो वी, केवल लेटर वी है, इज अ नॉवेल बाय द थॉमस पिंचन। जो थॉमस पिंचन है उनके थ्रू ये एक नॉवेल लिखा गया है। और ये जो नॉवेल है वो कब पब्लिश हुआ था, तो ये नॉवेल आपका पब्लिश हुआ था 1963 में। इस नॉवेल में क्या है, ये एक जो है, जो यूएस नेवी सेलर होता है जिसको जो है डिस्चार्ज कर दिया गया होता है, उसके एक्सप्लॉइट की स्टोरी दिखाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट 477, द मिथ ऑफ सिसिफस। जो मिथ ऑफ सिसिफस इज अ बुक बाय अल्बर्ट कैमस। जो अल्बर्ट कैमस है उनकी एक बुक है द मिथ ऑफ सिसिफस। नेक्स्ट है हिम टू एडवर्सिटी, द प्रोग्रेस ऑफ पोजी एंड द बार्ड और ओड्स बाय थॉमस ग्रे। जो थॉमस ग्रे हैं उनकी जो है ये क्या है, ओड्स हैं। हिम टू एडवर्सिटी, द प्रोग्रेस ऑफ पोजी एंड द बार्ड। नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए 479, इसमें क्या है 479 में, एक सेकंड, 479, द सोनेट ट्रू लव वॉज रिटन बाय शेक्सपियर। जो सोनेट है ट्रू लव, इसको किसने लिखा है, तो इसे लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। आगे देखिए 480, द फ्रेज एल आर्ट फॉर एल आर्ट, मतलब आर्ट फॉर आर्ट सेक, इज एसोसिएटेड विद एस्थेटिक मूवमेंट। जो एस्थेटिक मूवमेंट है उससे आर्ट फॉर आर्ट सेक जो है ये एसोसिएट करता है। नेक्स्ट, एक्ट्स इन अ प्ले। जो एक प्ले होता है उसमें प्ले को जो है हम कई बार एक्ट में डिवाइड करते हैं, और एक्ट जो है फर्दर डिवाइडेड होते हैं किसमें, सीन्स में। इज सब डिवाइडेड इनटू सीन्स, मतलब द एक्ट्स इन अ प्ले आर सब डिवाइडेड इनटू द सीन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 482, देखिए ये क्या है पॉइंट, एन ओड टू बेन जॉनसन वॉज रिटन बाय रॉबर्ट हेरिक। जो रॉबर्ट हेरिक हैं उन्होंने जो है लिखा था एन ओड टू बेन जॉनसन। नेक्स्ट जो है शेक्सपियर रोट 154 सोनेट्स, मतलब शेक्सपियर ने जो टोटल कितने सोनेट्स लिखे थे, तो इन्होंने लिखा था 154 सोनेट्स। नेक्स्ट, ए पेट्रार्कन सोनेट हैज एन ऑक्टेव एंड सिस्टर्स। जो पेट्रार्कन सोनेट होता है वो ऑक्टेव मतलब 8 लाइनें शुरुआत वाली और बाद वाली लाइनें 6 जो है सेस्टेट कहलाती हैं। तो ये टोटल जो है आपका 14 लाइन्स हो जाती हैं। पहले वाली 8 लाइनें ऑक्टेव कहलाती हैं, लास्ट वाली सेस्टेट। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर 485 क्या लिखा है, द सोनेट सीरीज कंपोज्ड बाय सर फिलिप सिडनी। जो फिलिप सिडनी है उनकी जो सोनेट सीरीज है उसका नाम क्या है, तो इज एस्ट्रोफल एंड स्टेला। यहां पर उनकी सीरीज का नाम है एस्ट्रोफल एंड स्टेला। नेक्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म व्हिच एम्फसाइज्ड क्लोज रीडिंग वाज रिटन बाय आई.ए. रिचर्ड। मतलब जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म बुक है इसको किसने लिखा, तो ये लिखी गई थी आई.ए. रिचर्ड के द्वारा। एक चीज और, जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है ये बुक जो पब्लिश हुई थी वो आपका 1929 में पब्लिश हुई थी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट 487, सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी पब्लिश्ड इन 1930 वाज रिटन बाय विलियम इब्सन। जो सेवन टाइप ऑफ एम्बिग्विटी बुक है ये जो है पब्लिश हुई 1930 में, एंड इट वाज रिटन बाय विलियम इब्सन। विलियम इब्सन ने जो है इसे लिखा था। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है 488, यहां पर देखिए इसमें क्या है, न्यू ह्यूमनिज्म वाज पॉइनियर्ड बाय इरविंग बेबिट। जो न्यू ह्यूमनिज्म है इसको जो है किसने पॉइनियर किया था, तो इट वाज पॉइनियर्ड बाय इरविंग बेबिट। नेक्स्ट पॉइंट, एलिग्री ऑफ लव वाज रिटन बाय सीएस लुइस। जो एलिग्री ऑफ लव बुक है ये किसने लिखा है, तो दिस हैज बीन रिटन बाय सीएस लुइस। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है द वेस्टलैंड वाज एडिटेड बाय एजरा पाउंड। ध्यान से देखिए, जो वेस्टलैंड है उसको एडिट किसने किया था, तो ये एजरा पाउंड ने किया था। वेस्टलैंड जो पोएम है वो टीएस इलियट ने लिखा है, बट इट हैज बीन एडिटेड बाय एजरा पाउंड। नेक्स्ट आगे देखते हैं जो पॉइंट है, इन द वेस्टलैंड इलियट कॉल्ड्स एजरा पाउंड द बेटर क्राफ्टमैन। ध्यान से देखिए, जो वेस्टलैंड पोएम है उसमें इलियट क्या है, एजरा पाउंड के लिए क्या यूज करते हैं, द बेटर क्राफ्ट्समैन। नेक्स्ट आपका न्यू अरिस्टोटेलियंस आर आल्सो कॉल्ड द शिकागो स्कूल्स ऑफ क्रिटिक। जो न्यू अरिस्टोटेलियन है उनको जो है क्या दूसरा नाम दिया जाता है, तो शिकागो स्कूल ऑफ क्रिटिक्स का नाम देते हैं हम। फिर 493 पॉइंट नंबर क्या है, द वर्बल आइकन वाज रिटन बाय डब्ल्यू के विमसेट। जो बुक है द वर्बल आइकन, इसको किसने लिखा है, तो इट हैज बीन रिटन बाय डब्ल्यू के विमसेट। 494 पॉइंट नंबर क्या है,
कोर्स इन जर्नल लिंग्विस्टिक वॉज कंपाइल्ड बाई चार्ल्स बैली एंड अल्बर्ट सिचेल्हाय। ठीक है, तो ये जो कोर्स इन जर्नल लिंग्विस्टिक है जो कि 1916 में पब्लिश हुई, इस बुक को किसने कंपाइल किया? तो दिस हैज बीन कंपाइल्ड बाय चार्ल्स बैली एंड अल्बर्ट सिचेहाय। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो देखिए, फर्डिनेंड डी सेसुरा कोर्स इन जर्नल लिंग्विस्टिक इज कंपाइल्ड फ्रॉम द नोट्स ऑफ सेसुराज लेक्चर डिलीवर्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा बिटवीन 1906 टू 1911। जो फर्डिनेंड डी सेसुरा की जो है कोर्स इन जर्नल लिंग्विस्टिक है, इसको जो है उन्होंने जो नोट्स बोले थे, डिलीवर किए थे यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा में 1906 से 1911 के बीच में, उसी का एक कंपाइलेशन है। नेक्स्ट पॉइंट आप 496, लैंग्यू मींस द कलेक्टिव लैंग्वेज सिस्टम। जो लैंग्यू का मतलब होता है, इसका मतलब कलेक्टिव लैंग्वेज सिस्टम से होता है। नेक्स्ट है पैरोल मींस इंडिविजुअल यूज ऑफ लैंग्वेज सिस्टम। पैरोल का मतलब होता है इंडिविजुअल यूज ऑफ लैंग्वेज सिस्टम। नेक्स्ट, सियोमेंटिक्स और सीमियोलॉजी इज द साइंस ऑफ साइंस। जो साइन की साइंस है उसी को हम सियोमेंटिक्स या सीमियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका राइटिंग डिग्री 0, माइथोलॉजीज एस जेड एंड द डेथ ऑफ द ऑथर आर द वर्क्स बाय रोनाल्ड बार्थेस। जो राइटिंग डिग्री 0, माइथोलॉजीज एंड एस ऑब्लिक जेड, द डेथ ऑफ द ऑथर, दीज आर द वर्क ऑफ रोनाल्ड बार्थ्स। जो रोनाल्ड बार्थ्स हैं उनके ये वर्क हैं। नेक्स्ट आज का जो है इसमें से 500 पॉइंट, द ऑथर ऑफ द एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म इज नॉर्थरॉप फ्राई। जो आपकी बुक है द ऑथर ऑफ एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म, इसके जो ऑथर हैं वो कौन है? तो नॉर्थरॉप फ्रायर है। आज के इस वीडियो का हमारा ये 501 जो है ये लास्ट पॉइंट होगा है। हम लोगों ने अराउंड आधी सीरीज जो है आज के इस वीडियो से पूरा कंप्लीट कर ली है। टोटल इसमें हमारे 1000 जो वन लाइनर्स आने हैं, हमने 500 वन लाइनर सब कंप्लीट कर लिए हैं। तो लास्ट वन लाइनर हम आज देख लेते हैं क्या है। रोमन जैकबसन, जोनाथन कुलर, C.S. पियर्स, चार्ल्स मॉलिस एंड नोम चोम्स्की आर दी अमेरिकन स्ट्रक्चरलिस्ट। जो अमेरिकन स्ट्रक्चरलिस्ट में किसका किसका नाम आता है? तो रोमन जैकोब्सन, जोनाथन कुलर, C.S. पियर्स, चार्ल्स मॉरिस एंड नोम चोम्स्की। तो आज के इस वीडियो को हम जो है यहीं पर एंड करेंगे। जो है आपका टोटल 501 पॉइंट्स हो गए हैं और हमें जो है इस सीरीज में टोटल 1000 पॉइंट्स करने हैं। सो if you like the video, then please like, share and subscribe the Learner of the Literature for such type of more videos. So keep watching and keep learning. Thank you.